अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप हमें इतनी सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना है। तो आज संडे था, इस वजह से मैं कपड़े धो रही थी। तो एक थोड़ा सा मसला भी हमारे साथ हो गया है। कल हम शादी पर गए हुए थे, लेकिन शादी से जब हम वापस आए तो हमें ये चीज़ जो देखी तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि आप सब बहन भाई जो है हम अपनी फैमिली की तरह आप लोगों को मानते हैं। तो इस वजह से कोई भी खुशी हो, परेशानी हो, कोई मसला हो तो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो हमने सोचा कि अपना ये मसला भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए आपके से गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो अब मैं ये कपड़े धो रही थी, क्योंकि हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं तो हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं होती। इस वजह से मैंने सोचा कि कपड़े भी धो लूँ और वीडियो भी बना लूँ। तो मैं आपको मसला भी आगे बताती हूँ, लेकिन इतने में मैं ये कपड़े खिला लूँ, उसके बाद में बताती हूँ। तो मेरी भांजी भी आ गई है। आप बात करें, मैं ये कपड़े अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे जितने बहन भाई देखने वाले अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। तो वीडियो का आगाज़ तो पहले खाला काट चुकी है, तो फिर दोबारा से भी मैं भी काटूँगी कर देती हूँ। तो अभी हम आपको कुछ चीज़ दिखाने वाले हैं, तो आपने वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है। वीडियो को थोड़ा सा मिस नहीं करना, क्योंकि आगे हम आपको कोई चीज़ बताने वाले हैं जो आपसे शेयर करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि आपसे शेयर करें तो हमारा कोई मसला हल हो जाए। दिल का जो बोझ होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी मैंने ये सारे कपड़े खिला दिए हैं। संडे को हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरे हफ्ते के कपड़े धोने होते हैं और वीडियो भी बनानी होती है। थोड़ा सा वक्त हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ भी गुजार लें, क्योंकि पूरा हफ्ता तो हम कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। तो आज संडे था, रात में कपड़े हम धो ली। रात मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? रात पहले तो मीटिंग पर चली गई थी, तो बाद में जब मैं वीडियो वगैरह बनाई तो शादी पर भी गए। शादी से वापस आकर आई तो आपके घर भी मैं आई थी। तो जब रात को घर गई ना, इतनी थकावट की वजह से मुझे इतने ज़ोर का उतारा हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे नींद में इतना पता नहीं थकावट की वजह से हुआ है, मेरे ख्याल में थकी हुई ज़्यादा थी। ऐसा लगता था कि मेरे गले में कुछ चीज़ फंस गई है। तो मैं इतनी परेशान हुई हूँ ना। मेरा जो हस्बैंड है ना, वो जाग रहा था, क्योंकि वो मोबाइल चलाते रहते हैं ना। मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। मैं उन्हें अक्सर कहती हूँ कि मुझे मोबाइल लेकर दे दो, तो 2-3 घंटे के लिए चलो मोबाइल भी मैं देख लूँ, तो कुछ मेरा जहन भी अच्छा हो जाए। तो वो मुझे मोबाइल नहीं लेकर दे रहे, ना इनके पास है ना मेरे पास है। हम ऐसे मुंह देखते रहते हैं। उतारे में क्या हुआ था आपको? उतारे में गले में कोई चीज़ फंस गई थी। तो ऐसा लगता है निकली कैसे? निकली, वो तो तारा था ना। फिर मैं जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे करती रही। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो चलते हैं अब बाहर का थोड़ा सा माहौल आपको दिखाते हैं और हमें क्या परेशानी है वो भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बस देख रहे हैं, यहाँ मेरी खाला का घर है, तो साथ ये थोड़ी सी ज़मीन है हमारी पड़ी हुई है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतनी फुर्सत हो जाए तो मैं अपनी जगह यहीं पर बनवा लूँ, क्योंकि वहाँ दूर हो जाती है, सफ़र हो जाता है, तो हम इकट्ठी बनवा लें यहाँ पर। तो ये चाहती है कि इस साइड पर मेरा घर है, दरमियान में इस साइड पर मैं बनवा लूँ, इस साइड पर मैं घर बनवा लूँ। तो उनका वो घर भी इतना दूर नहीं है, ये देखिए साथ ही है। लेकिन इकट्ठा घर है ना, तो छोटे छोटे कमरे आ जाते हैं, थोड़ा सा सहन आ जाता है। तो ये कहती है कि बच्चे बड़े हो गए तो अलग से मैं यहीं पर घर बनवा लूँ। मेरी ख्वाहिश दिल की है ना, मैं कहती हूँ कि वैसे बाहर में हम जा रहे थे तो नजमा कह रही थी, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताती चाहूँगी, ये हमारी अपनी ज़मीन है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर अपना घर बनवाऊँ। इस वजह से आप लोगों को ये सब, क्योंकि ये ज़मीन है ना सबके नाम है, तो मेरे ससुर के नाम है अभी। तो वो कहते हैं कि आप जगह बनवाना चाहते हैं तो बनवा लें, तो 1 कनाल की ज़मीन जो है ना हम आपको दे देंगे। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ जगह बनवा लूँ, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है। तो आप मेरी दुआ करना कि मैं जल्द से जल्द हमें कामयाबी मिले चैनलों में, क्योंकि अभी हमारे व्यूज़ इतने नहीं आ रहे। अगर हम कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हम अपने घर बनवाएंगे, अपने के लिए तो नहीं, अपने बच्चों के लिए बनवाएंगे। हमारी जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही है, तो हमारे बच्चों के लिए ज़रूर लाजमी घर बनवाएंगे। बच्चों के लिए खातिर तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। वीडियोज़ भी इसीलिए, चैनल भी इसीलिए भी बनाया है। जी बिल्कुल, कोई चैनल पर आने का किसी को शौक नहीं होता, फिर मजबूरियाँ हमें लेकर यहाँ पर आई हैं। तो क्योंकि हम सारा दिन मजदूरी करते, कपास चुगते जो और मजदूरी कर लेते, जैसे कि दूसरे काम होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मसला होता था।
तो हमने कहा कि ये छोटा सा चैनल यही बना लूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो इनके जो है ना व्यूज़ आ रहे हैं तो थोड़े आ रहे हैं, लेकिन इनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई। और अब मेरा मसला पेमेंट आ जाएगी ना तो इनका घर का खर्चा भी हो जाएगा, क्योंकि इनका बेटा जो है ना स्कूल जाता है ना, इसी वजह से। तो 3-4-5 माह बाद आती है पेमेंट जो आती है। तो वो भी अगर व्यूज़ सही होना पेमेंट भी सही मिलती है, अगर व्यूज़ सही ना होना पेमेंट भी नहीं मिलती। अगर ये 4 माह यहाँ काम करते, जिस हालात से हम देख रहे हैं ना वीडियो में व्यूज़ आ रहे हैं, उस 4-5 माह में 30,000 या 25,000 आएगा। लेकिन आप देख लें कि इतना पैकेज का खर्चा, इतना घर का जो हम वीडियो बनाते हैं बहुत तंग होते हैं। तो तंग तो नहीं होता है, लेकिन हमें खुशी भी होती है क्योंकि हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी वजह से हम कोशिश करें कि हमारा व्यूज़ का मसला सही हो जाए और आप हमारी इतनी सपोर्ट करें कि हम आगे जा सकें, तो हमारा ये हाल आसानी से हो सके। तो अब चलती हूँ, मैं अपना मसला बताती हूँ। जो कल से मैं परेशान हूँ, देख रही हूँ। मैं शादी पर गई हुई थी, तो पीछे मेरे ये मसला हो गया। वो जगह आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब इसकी वो हालात देखा थे। मैं बाहर आ चुकी हूँ। जो एक छोटा सा कमरा था, स्कूल का कमरा था, इन्होंने ये हमारे पास ज़मीन तो विरासत से हमें मिली है, लेकिन ये कमरा मेरे दूसरे देवर का था। तो उन्होंने कहा कि हमें पैसे दे दो, ये कमरा यहीं खड़ा रहेगा। तो हम सोच रहे थे कि उन्हें पैसे दे देंगे और कमरा खड़ा रहेगा, हम अपने घर में इसे शामिल कर लेंगे। लेकिन वो पैसे मांग रहे थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उन्हें दें। हम टाल मटोल कर रहे थे कि 8-10 दिन में, महीने में हम आप लोगों को दे देंगे, तो आप ये कमरा ना तोड़ें। लेकिन उन्होंने ये हम पर यकीन नहीं किया। कल जब हम शादी पर गए तो उन्होंने हमारे शादी से आने तक उन्होंने ये कमरा गिरा दिया और सारी ईंटें वगैरह हर चीज़ उठा ली जहाँ से। तो जब हम आए, जहाँ देखा तो बहुत परेशानी हुई, क्योंकि आप इस साइड पर देखें, ये हमारा जो घर बना हुआ है ना, ये बहुत बुरा लग रहा है। और जो हमारी सहन की दीवार है वो उस साइड पे आ गई और सीढ़ियाँ भी वहीं पर आ गई हैं। अब हमारे लिए मसला ये है कि जो वो दीवार है, वो दीवार भी और ये सीढ़ियाँ भी वहाँ से हम इस साइड पर ले आएंगे, ताकि हमारी जो सहन। तो अब दरमियान में हमारी वो दीवार आ गई है और दीवार हम इधर इस साइड पे लगानी है और सीढ़ियाँ भी इधर आ जाएंगी, तो हमारा सहन ठीक हो जाएगा। तो अब हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम ये दीवार इधर ले आएंगे। अगर वो कुछ वक्त दे देते, कुछ 6 महीने का दे देते, तो इंशाल्लाह हम कर लेते। लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया, हमें हम पर भरोसा नहीं किया। इस वजह से बहुत परेशान है कि उस दीवार को यहाँ पर कैसे ले आए, सीढ़ियाँ यहाँ पर कैसे लगाएंगे। तो इनके जो है ना ससुर है, कहते हैं कि अगर ये जगह बनवानी है तो अभी बनवा लो, वरना हम ये सीधी ज़मीन करके कोई वो चीज़ जैसे घास वगैरह होते हैं ना जानवरों के लिए, तो वो उगा देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप मेरी बहन और भाइयों, एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सामने देखे हमारे हमसायों का एक घर है। तो ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमसाए हैं, लेकिन इनका ये एक देखो कि इन्होंने कभी हमसे सपोर्ट नहीं मांगी। इतने करीब रहते हैं लेकिन इन्होंने कभी हमसे सपोर्ट नहीं मांगी। लेकिन इनका चैनल बहुत छोटा है, हमारा दिल कर रहा था। बहुत अच्छे लोग हैं, गरीब लोग। उन्होंने हमें नहीं कहा, लेकिन हम अपनी मर्जी से हम लोग उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। माशाल्लाह से वो जो हमारा भाई है बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा है। तो उनकी वीडियोस आपके तकरीबन 8-10 बच्चे हैं उनके, काफ़ी सारे बच्चे हैं छोटे छोटे। तो उनका जो लिंक है नाम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर उनका सपोर्ट करनी है। उनके चैनल का नाम है धी रानी, क्योंकि उनकी जो लोग बेटियाँ हैं ना, काफ़ी 4-5 बेटियाँ हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो उन्होंने आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह उस भाई की भी सपोर्ट करनी है और उसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और उनकी वीडियो मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह आपको उनकी वीडियो पसंद आएगी। तो एक आपसे एक और भी गुजारिश है कि क्या बात करने वाली थी, मुझे तो भूल गई। चाय पीने वाली थी आप। चाय भी पीनी है और दूसरी बात वो करनी है कि जब याद आएगी ना कर देना। फिलहाल अंदर चलते हैं। अंदर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जगह कितनी बुरी लग रही है। ये अपने घर के सीढ़ियों में से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जगह कितनी बुरी लग रही है। तो एक और बात भी आपसे करनी है कि डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, नीचे जहाँ लिंक लगा रहे हैं, तो हमारे नंबर पर आप ज़रूर अगर बात करनी है या किसी बहन ने तो हमसे बात ज़रूर कर सकती हैं। तो हम 7 से 9 बजे तक, अक्सर मेरे इनका घर और मेरा घर नज़दीक है, तो अगर किसी ने बात करनी है तो ये मुझे बुला लेगी। एक साइड इधर हो गई है और एक साइड इधर हो गया, दरमियान में जो है ना सीढ़ी आ गई है। तो यही हमारा मसला है कि अब सीढ़ी का क्या करें और सहन को बराबर कैसे करें। तो यही हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आप हमारे बहन भाई हैं। कोई भी हमारे साथ मसला हो, कोई भी खुशी हो, गमी हो, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं। और हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।